हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास्टेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर गुड। तो आज हम करने वाले, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने क्लासेस स्टार्ट करा, थोड़ा बिजी थी, सो आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है भाई आज हमारा टॉपिक? आज हमारा टॉपिक है, हमने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट लॉ करा था, इसमें कुछ हम लॉज पढ़े थे, जिसमें क्या था भाई, अगर बेस सेम हो तो पावर्स, और अगर मल्टीप्लिकेशन वाला केस है तो पावर क्या होता है, पावर आपस में ऐड होता है ना। याद है आपको? ऐसा करा था हमने, जैसे 7 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये हो गया 7, यहाँ हो गया 4। भैया बेस हमारा क्या है? बेस सेम है, राइट। अगर बेस सेम है, हाँ, दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दोनों पावर को क्या करना है मल्टीप्लिकेशन वाले केस में, दोनों पावर को आपस में हमें ऐड कर देना है। तो 7 बेस एज इट इज़ रहता है और पावर आपस में ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये कौन सा केस है? अगर बेस सेम है, क्या सेम है? बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, तो पावर क्या होता है? आपस में ऐड होता है, ठीक है। ये था भैया हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसी का हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ में हमें डिवीजन करना है पावर को, कब? अगर व्हेन बेस आर सेम। सपोज भी एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी करेंगे, पहले मैं आपको इसको जो फॉर्मूला वो आएगा तो उस चीज़ों को समझाती हूँ। देखो बच्चे, भैया मेरे पास है 7, ठीक है जी, यहाँ मेरे पास है 4, फिर मैंने डिवीज़न लगा दिया, ठीक है, फिर मैंने आया 7 एंड देन यहाँ 3। चीज़ों को समझ रहे हो? यहाँ पर क्या है? यहाँ बेस क्या अलग है? नहीं ना, सेम है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और हमें करना क्या है जी? डिवीज़न। मतलब ये जो बेस सेम है, यानी कि डिवीजन किसको करना है? पावर को आपस में डिवीजन करना है। तो इसको पहले हम ब्रेक करते हैं, इसको खोलते हैं, ये है क्या चीज़ें। देखो बच्ची, मैंने 7 लिखा, यहाँ लिख दिया ना 4। इसको देखते आप क्या काम करते हो? मल्टीप्लाई साइन लगाए, तो इस पूरे पार्ट को क्या करोगे? पलट दोगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या मानोगे? 1, राइट। इतनी बात तो हमें आता ही है ना। तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा? ये 7 और यहाँ 3। ये 3 कहाँ से आया जी? इसी पावर को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बातों को समझो। अब भाई यहाँ पर 7, ये 7 × 7, तो ये होगी 7 × पावर 4, ठीक है। 7 क्या भैया, क्या है? पावर 4, ठीक है। फिर यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 3। ये समझ आ रहा है? अब मैं स्पेस आपको बोर्ड में दिख रहे हैं, बताओ। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने उस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। अब मैं दोनों तरीके को, आपको दोनों चीज़ सामने रख दे रही, फिर आप और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। मैंने यहाँ लिखा 7 5, फिर डिवीज़न 7 3, ठीक है बच्चे। मुझे पता है बेस क्या है? बेस सेम है, और हमें करना है क्या? डिवीज़न ऑफ पावर को डिवीज़न करना है। जब बेस सेम है तो पावरों को डिवीज़न कैसे किया जाए? देखो 7 या 5, इसकी जगह क्या लगाओगे? मल्टीप्लाई। इसको पलट दो, इसके नीचे कुछ भी तो 1 है, तो पलट दोगे तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 7 और यहाँ 3, ठीक है बच्चे। 7 × 7, ये पूरा पावर के साथ आ जाएगा, है ना, अपॉन 7 या 3। अब इस चीज़ को ना दो तरीके से बच्चा करेगा। पहले वो क्या कर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देगा, ठीक है, अगर उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला ना लगाऊँ तो क्या मैं इसको ये काम नहीं कर सकती? पहले ये 7 के ऊपर ये जो पावर है, एक्सपोनेंट, क्या बता रहा है? 7 कितने बार है? तो 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चे। वही 7 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 7 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अब जितना सब ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही है ना, इस केस में सेम ही है, तो कट करते जाओ। 7 यहाँ एक बार कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ दिस कितने बचे हैं? 7 कितने बचे हैं जी? इसके ऊपर कुछ भी तो क्या पावर मानते हैं? 1। इसके नीचे ऊपर कुछ भी तो क्या मानते हैं? 1 पावर। और जब आपस में सेम है अब बचा हुआ क्या पार्ट है? पहले ही बताओ, बचा हुआ क्या है? 7 × 7 बचा है ना, ये बचा है। हमने तो सीखा है कि अगर बेस सेम है और पावर, अगर मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, तो पावर आपस में क्या होता है? ऐड होता है। बोलोगे 1 और 1 कहाँ से आया? यहाँ कुछ भी नहीं, छुपा हुआ क्या है? छुपा हुआ 1 है। तो फाइनल आंसर क्या है? 7 × पावर 2। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत तो है नहीं। चीज़ें ये फर्स्ट लॉ वाला यूज़ आ गया। आपको लॉज का इतना ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, इतना एक्सपर्टाइज होना चाहिए आपको इस चीज़ में, कि आप देख के कहाँ अप्लाई करना है, कर देना है ना। ये देखो था चीज़, ये बन ये गया, क्योंकि हमने इस तरह करा, है ना। अब ये था भैया बच्चा एक्सप्लेन करके दिखा रहा है।
अब मैंने कहा मुझे एक्सप्लेन नहीं करके दिखाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिकली है क्या जी? अब देख रहे हो ऊपर वाला पावर और नीचे वाला पावर आपस में कटिंग हो रहा है, कट होके घट रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है जी, देख लो, ए डिवीजन ए, यहाँ हो गया m, यहाँ हो गया n, ठीक है। ये फॉर्मूला ये है, देखो a m माइनस n, ये है डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कराते हैं। देखो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ देखो क्या करोगे, 7 a की जगह 7 लिख दोगे, m हमारा 5 है, n हमारा 3 है, तो 5 में से 3 गया 2। अब याद करो पहले मेरा आंसर क्या आया था, 7⁻2 आया था ना, क्लियर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, वहाँ मैंने एक्सप्लेन करा। मैंने एक्सप्लेन इसलिए करा ताकि आपको समझ, आप बता सको कि ये जो फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला डायरेक्ट बना कैसे है, वहाँ से बना है ना। तो ये समझ आ रहा है। मैं एक बार और बताओ मुझे। देखो आपको क्वेश्चंस नहीं कराने, मुझे आपको क्वेश्चंस के रीजंस बताने कि कहाँ की वो अप्लाई करो, आपको सॉल्यूशंस को खुद कर सको, ऐसा कुछ बताना है ना। तो मैंने यहाँ आपको ये चीज़ें बता दिया। और करें 10-12 क्वेश्चन तो नहीं, 4-5 और कर लेते तब आपको और समझ आएगा। मैं दोनों तरीका आपको अप्लाई करा दूंगी, ठीक है। यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 3, डिवीज़न 9, यहाँ हो गया 2, ठीक है। मैं यहाँ दोनों चीज़ें अप्लाई करती हूँ। भैया हमें फॉर्मूला नहीं, पहले हम क्वेश्चंस में आते हैं। 9 ये 3, ठीक है, इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा दो और ये 1/9 ये, ठीक है। तो 9 3 9 से इसे पावर बोलते हैं, ठीक है। 9 रेशियो टू पावर 9 3 हो गया, ये 9 ये 2 हो गया, ठीक है। ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 2 3, क्योंकि 3 पावर्स है ना। ये कितने टाइम्स है, 2। अब कटिंग कर दो, डिनोमिनेटर सेम है, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, क्या बचा हमारा 9। इसके ऊपर कुछ भी तो क्या मानते हैं, 1 पावर, तो क्या हमारे क्या है 9 इज द फाइनल आंसर। अब आते हैं भैया हमारा सेकंड मेथड, जो मैंने कहा था डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला का हमने क्या जगह a m माइनस n, ठीक है। हमारा a क्या है 9, ठीक है, और हमारा m क्या है 3, n क्या है 2, तो ये 9 लिख दिया, 3 में से 2 गया 1, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या दोनों सेम नहीं है, सेम ही तो है, बस यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया, वहाँ आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने से बात नहीं बनती, आपको पता तो होना चाहिए कि फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, ठीक है बच्चे। हो गया, और क्वेश्चंस करें, चलो फिर और क्वेश्चंस कर देते हैं। मैं एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ। थ्री 7 3 4, इसके मैं दोनों मेथड करा देती हूँ। पहला है जी हमारा 3 ये 7, इसके आगे मल्टीप्लाई उसे पलट दो 1/3, कुछ दिक्कत, इसके नीचे कुछ भी तो 1 मान लो, ठीक है। दिस 1 क्या बन जाएगा 3 7/3। कितने क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर आप क्या 3 रेज टू द पावर 4, ठीक है जी। अब मेरे बच्चे ये है क्या 3 कितने टाइम्स है 7 टाइम्स, तो लिखो 3 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अपॉन ये कितने टाइम्स है 3 रेज टू द पावर 4, यानी कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, 1 2 3 4। अब जहाँ जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वहाँ कट करते जाओ, 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है। कितने बचे ऊपर, कितने बचे 1 2 3, 3 कितने बार बचे बताओ, 1 2 3 टाइम्स बचे है ना, तो ये 3 अपॉन इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, तो फाइनल आंसर क्या है 3 रेज टू द पावर 3। चीज़ों को समझ रहे हो, देखा जाए तो इसके ऊपर क्या है 1 है, ये 1 है 1 है, हमें पता है बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का केस है तो पावर ऐड हो गया। अब इस चीज़ को भी मैं आपको और बढ़िया करके बताती हूँ। सपोज पहले मैं इस वाले पार्ट को ले रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा 3 बेस सेम है तो क्या होगा पावर आपस में ऐड होगा, तो क्या बन गया 3 रेज टू द पावर 2, फिर मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट रह गया, अब इसको भी लगा दो 3 रेज टू द पावर 1। अब बेस सेम है तो 3 लिख दोगे, पावर क्या होगा आपस में, पावर आपस में
ऐड होगा। मैंने यहाँ भी आपको खोल के चीज़ें दिखा दिया, ठीक है। तो वही काम हमारा ये आंसर हो गया। ये था भैया हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड, जिसमें मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करा। अब आता है डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला है ना। तो भैया डायरेक्ट फार्मूला क्या है जी हमारा? डिस्टर को भी अभी गिरना होता है। अरे भैया, बेस सेम है तो आपस में यहाँ लिख दो। बेस सेम है तो ये क्या होगा? डिवीजन केस में पावर माइनस होगा। तो ये 3 7 माइनस 4, तो आंसर विल बी व्हाट? 7 में से 4 गया 3, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये चीज़ है क्या? ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। और ये क्या बता रहा है? ये 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। ये भी तो ये मीनिंग दे रहा है ना, ये भी तो ये मीनिंग दे रहा है। तो इस तरह ये हमारा सेकंड लॉ है, जिसमें बेस सेम हो और डिवीज़न वाला केस हो। तो हम कैसे करते हैं? पावर्स का क्या रोल होता है? हमने इससे पहले करा था, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन वाला केस है तो पावर क्या होता है? आपस में ऐड होता है। एक बार और मेरे को याद दिला दूँ कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन वाला केस है तो पावर क्या होगा? पावर आपस में ऐड होगा। सेकेंड लॉ हमारा कहता है, अगर बेस सेम है लेकिन कौन सा केस है? डिवीज़न केस है, और तो ये एम ये एन, तो क्या होगा हमारा जी? पावर आपस में माइनस होगा। ये अभी तक हमने 2 लॉ कवर करा है। इसी का हमारा थर्ड लॉ है, वो भी हम कवर करेंगे ऑन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए क्वेश्चंस को करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मज़े में रहे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने उस तरीके से अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया। अब मैं दोनों तरीके को आपको दोनों चीज़ सामने रख दे रही हूँ, फिर आप और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। मैंने यहाँ लिखा 7 5, फिर डिवीज़न 7 3, ठीक है बच्चे। मुझे पता है बेस क्या है? बेस सेम है, और हमें करना है क्या? डिवीज़न ऑफ पावर को डिवीज़न करना है। जब बेस सेम है तो पावरों को डिवीज़न कैसे किया जाए? देखो 7 या 5, इसकी जगह क्या लगाओगे? मल्टीप्लाई। इसको पलट दो, इसके नीचे कुछ भी तो 1 है तो पलट दोगे तो क्या बन जाएगा? 1/7 और यहाँ 3, ठीक है बच्चे। 7 1 जा 7, ये पूरा पावर के साथ आ जाएगा है ना, अपॉन 7 या 3। अब इस चीज़ को ना 2 तरीके से बच्चा करेगा। पहले वो क्या कर? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देगा, ठीक है, अगर उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला ना लगाऊँ तो क्या मैं इसको ये काम नहीं कर सकती? पहले ये 7 के ऊपर ये जो पावर है एक्सपोनेंट क्या बता रहा है? 7 कितने बार है? तो 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चे। वही 7 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 7 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अब जितना सब ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही है ना, इस केस में सेम ही है, तो कट करते जाओ। 7 यहाँ एक बार कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ दिस कितने बचे हैं? 7 कितने बचे हैं जी? इसके ऊपर कुछ भी नहीं, क्या पावर मानते हैं? 1। इसके नीचे ऊपर कुछ भी नहीं, क्या मानते हैं? 1 पावर। और जब आपस में सेम है अब बचा हुआ क्या पार्ट है? पहले ही बताओ बचा हुआ क्या है? 7 × 7 बचा है ना, ये बचा है। हमने तो सीखा है कि अगर बेस सेम है और पावर अगर मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, तो पावर आपस में क्या होता है? ऐड होता है। बोलोगे 1 और 1 कहाँ से आया? यहाँ कुछ भी नहीं, छुपा हुआ क्या है? छुपा हुआ 1 है। तो फाइनल आंसर क्या है? 7/2। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत तो है नहीं। चीज़ें ये फर्स्ट लॉ वाला यूज़ आ गया। आपको लॉज का इतना ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, इतना एक्सपर्टाइज होना चाहिए आपको इस चीज़ में कि आप देख के कहाँ अप्लाई करना है, कर देना है ना। ये देखो था चीज़, ये बन ये गया क्योंकि हमने इस तरह करा है ना। अब ये था भैया बच्चा एक्सप्लेन करके दिखा रहा है। अब मैंने कहा मुझे एक्सप्लेन नहीं करके दिखाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिकली है क्या जी? आप देख रहे हो ऊपर वाला पावर और नीचे वाला पावर आपस में कटिंग हो रहा है, कट होके घट रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है जी, देख लो। ए डिवीजन ए, यहाँ हो गया m, यहाँ हो गया n, ठीक है। ये फॉर्मूला ये है, देखो a m माइनस n, ये है डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कराते हैं। देखो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ देखो क्या करोगे। 7 a की जगह 7 लिख दोगे, m हमारा 5 है, n हमारा 3 है। तो 5 में से 3 गया
2। अब याद करो पहले हमारा आंसर क्या आया था, 7 आया था ना, क्लियर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, वहाँ मैंने एक्सप्लेन करा। मैंने एक्सप्लेन इसलिए करा ताकि आपको समझ आप बता सको कि ये जो फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला डायरेक्ट बना कैसे है, वहाँ से बना है ना। तो ये समझ आ रहा है। मैं एक बार और बताओ। मुझे देखो आपको क्वेश्चंस नहीं कराने, मुझे आपको क्वेश्चंस के रीजंस बताने कि कहाँ की अप्लाई करो, आपको सॉल्यूशंस को खुद कर सको, ऐसा कुछ बताना है ना। तो मैंने यहाँ आपको ये चीज़ें बता दिया। और करें 10-12 क्वेश्चन तो नहीं, 4-5 और कर लेते तब आपको और समझ आएगा। मैं दोनों तरीका आपको अप्लाई करा दूंगी, ठीक है। यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 3, डिवीज़न 9, यहाँ हो गया 2, ठीक है। मैं यहाँ दोनों चीज़ें अप्लाई करती हूँ। भैया हमें फॉर्मूला नहीं, पहले हम क्वेश्चंस में आते हैं। 9 ये 3, ठीक है। इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा दो और ये 1/9 ये, ठीक है। तो 9 3 9 से इसे पावर बोलते हैं, ठीक है। 9 रेशियो टू पावर 9 3 हो गया, ये 9 ये 2 हो गया, ठीक है। ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स 2 3, क्योंकि 3 पावर्स है ना। ये कितने टाइम्स है, 2। अब कटिंग का तो यार डिनोमिनेटर सेम है, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, क्या बचा हमारा 9। इसके ऊपर कुछ भी तो क्या मानते हैं, 1 पावर। तो क्या हमारे क्या है, 9 इज द फाइनल आंसर। अब आते हैं भैया हमारा सेकंड मेथड, जो मैंने कहा था डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला का हमने क्या जगह AM-N, ठीक है। हमारा A क्या है 9, ठीक है। और हमारा M क्या है 3, N क्या है 2। तो ये 9 लिख दिया, 3 पे से 2 गया 1, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या दोनों सेम नहीं है, सेम ही तो है। बस यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया, वहाँ आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने से बात नहीं बनती, आपको पता तो होना चाहिए कि फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, ठीक है बच्चे। हो गया, और क्वेश्चंस करें, चलो फिर और क्वेश्चंस कर देते हैं। मैं NCERT से कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ। थ्री 7 3 4, इसके मैं दोनों मेथड करा देती हूँ। पहला है जी हमारा 3 ये 7, इसके आगे मल्टीप्लाई उसे पलट दो 1/3। कुछ दिक्कत, इसके नीचे कुछ भी तो 1 मान लो, ठीक है। दिस 1 क्या बन जाएगा 3 7/3। कितने क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर आप क्या 3 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है जी। अब मेरे बच्चे ये है क्या, 3 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। तो लिखो 3 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अपॉन ये कितने टाइम्स है, 3 रेज़ टू द पावर 4, यानी कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, 1 2 3 4। अब जहाँ जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वहाँ कट करते जाओ, 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है। कितने बचे ऊपर, कितने बचे 1 2 3, 3 कितने बार बचे बताओ, 1 2 3 टाइम्स बचे है ना। तो ये 3 अपॉन इसके जो कुछ भी है तो 1, तो फाइनल आंसर क्या है 3 रेज़ टू द पावर 3। चीज़ों को समझ रहे हो, देखा जाए तो इसके ऊपर क्या है 1 है, ये 1 है 1 है। हमें पता है बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का केस है तो पावर ऐड हो गया। अब इस चीज़ को भी मैं आपको और बढ़िया करके बताती हूँ। सपोज पहले मैं इस वाले पार्ट को ले रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा 3 बेस सेम है तो क्या होगा पावर आपस में ऐड होगा, तो क्या बन गया 3 रेज़ टू द पावर 2। फिर मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट रह गया, अब इसको भी लगा दो 3 रेज़ टू द पावर 1। अब बेस सेम है तो 3 लिख दोगे, पावर क्या होगा आपस में, पावर आपस में ऐड होगा। मैंने यहाँ भी आपको खोल के चीज़ें दिखा दिया, ठीक है। तो वही काम हमारा ये आंसर हो गया। ये था भैया हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड, जिसमें अच्छी तरह एक्सप्लेन करा। अब आता है डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला है ना। तो भैया डायरेक्ट फार्मूला क्या है जी हमारा, डिस्टर को भी अभी गिरना होता है। अरे भैया बेस सेम है तो आपस में यहाँ लिख दो, बेस सेम है तो ये क्या होगा डिवीजन के इसमें पावर माइनस होगा। तो ये 3 7 - 4, तो आंसर विल बी व्हाट 7 में से 4 गया 3, तो दिस इज द
फाइनल आंसर। अब ये चीज़ है क्या, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना। और ये क्या बता रहा है, ये 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। ये भी तो मीनिंग दे रहा है ना, ये भी तो मीनिंग दे रहा है। तो इस तरह ये हमारा सेकंड लॉ है, जिसमें बेस सेम हो और डिवीज़न वाला केस हो। तो हम कैसे करते हैं, पावर्स का क्या रोल होता है, हमने इससे पहले करा था। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन वाला केस है तो पावर क्या होता है, आपस में ऐड होता है। एक बार और मेरे को याद दिला दूँ कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन वाला केस है तो पावर क्या होगा, पावर आपस में ऐड होगा। सेकंड लॉ हमारा कहता है अगर बेस सेम है, लेकिन कौन सा केस है, डिवीज़न केस है, और तो ये m ये n, तो क्या होगा हमारा जी, पावर आपस में माइनस होगा। ये अभी तक हमने 2 लॉ कवर करा है। इसी का हमारा थर्ड लॉ है, वो भी हम कवर करेंगे ऑन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए क्वेश्चंस को करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मज़े में रहे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।